Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. यार इथीरियम मर्ज की न्यूज़ के बाद a lot of people have been asking me कि इथीरियम 2.0 आने के बाद पॉलीगॉन का क्या होगा। आफ्टर ऑल पॉलीगॉन ब्लॉकचेन नेटवर्क तो इथीरियम को स्केल करने के लिए लाया गया था ना। वेल दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बट उससे पहले हम दोनों ही नेटवर्क्स के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को अच्छे से समझते हैं। हेलो हाय नमस्ते, दिस इज रिया यादव और चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे आज का इथीरियम वर्सेस पॉलीगॉन का वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि कौन सा नेटवर्क बेटर है एंड व्हाट शैल पॉलीगॉन डू आफ्टर द इथीरियम 2.0 मर्ज टेक्स प्लेस। सो बिफोर वी डाइव इनटू द डिफरेंसेस, पहले समझते हैं कि इथीरियम है क्या और काम क्या करता है। इथीरियम एक डिसेंट्रलाइज्ड ओपन सोर्स ब्लॉकचेन सिस्टम है जो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस में हेल्प करता है। इस नेटवर्क पर ढेर सारे डिसेंट्रलाइज्ड एप्स यानी डैप्स हैं। इथीरियम पहला ऐसा ब्लॉकचेन नेटवर्क है जिसने क्रिप्टो स्पेस को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया। वैसे अगर आपको इथीरियम के बारे में डिटेल में समझना है, वो भी बॉलीवुड स्टाइल, देन डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट दिस वीडियो। पर इथीरियम के ढेर सारे फ्लॉज भी हैं। इथीरियम नेटवर्क में ट्रांजैक्शंस काफ़ी स्लो होते हैं और इसमें ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए कभी कभार काफ़ी हाई ट्रांजैक्शन फीस भी लगती है। अब लेट्स मूव ऑन टू पॉलीगॉन। पॉलीगॉन, जिसको पहले मैटिक नेटवर्क भी बोला जाता था, एक लेयर 2 स्केलिंग प्लेटफॉर्म है। ये ब्लॉकचेन नेटवर्क इथीरियम को स्केल करने के लिए बनाया गया था। पॉलीगॉन की हेल्प से इथीरियम इफेक्टिवली फुल फ्लेजेड मल्टी चेन सिस्टम या ऐसे कहें कि इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन में आसानी से कन्वर्ट हो सकता है। वैसे हमने पॉलीगॉन और उसके नेटिव टोकन मैटिक पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, डू नॉट फॉरगेट टू चेक दिस वीडियो आउट एज वेल। इथीरियम में स्केलेबिलिटी इश्यूज होने के बावजूद इथीरियम बहुत सारे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। अकॉर्डिंग टू डीफाई llama, at the time of creating this video, the total value logged in Ethereum is this. इथीरियम पे करंटली 544 प्रोटोकॉल्स बिल्ड हो रहे हैं, जबकि पॉलीगॉन पर अभी 244 प्रोटोकॉल्स डेवलप किए जा रहे हैं विद 3.06% ऑफ टोटल वैल्यू लॉक्ड। वंडरिंग अभी टोटल वैल्यू लॉक्ड क्या है? वेल, टोटल वैल्यू लॉक्ड बेसिकली किसी भी क्रिप्टो एसेट का ओवरऑल वैल्यू होता है दैट इज डिपॉजिटेड इन अ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस व्हिच इज अ DeFi प्रोटोकॉल। TVL की हेल्प से क्रिप्टो इंडस्ट्री के किसी भी सेक्टर में इंटरेस्ट को गॉज किया जा सकता है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेट्रिक्स टू अंडरस्टैंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस स्पेस। अगर आप चाहते हो कि हम TVL या किसी भी और DeFi रिलेटेड टर्म्स पर डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्दो पॉलीगॉन का TVL वैल्यू इथीरियम के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पॉलीगॉन काफ़ी नया ब्लॉकचेन नेटवर्क है एज कम्पेयर टू इथीरियम। क्या आपको पता है पॉलीगॉन इथीरियम से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। ये हर सेकंड 75,000 ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर सकता है, वहीं इथीरियम मर्ज के पहले तक सिर्फ 20 ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर पाता था और अब इथीरियम मर्ज के कुछ टाइम के बाद 100,000 ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर पाएगा पर सेकंड। एंड लेटर आप नोटिस करोगे कि अपग्रेडेड इथीरियम की ट्रांजैक्शन स्पीड पॉलीगॉन से ज़्यादा हो गई है। इसी की वजह से पीपल हैव बीन आस्किंग कि इथीरियम मर्ज के बाद पॉलीगॉन का क्या होगा। ऑल्दो इथीरियम पर ढेर सारे डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनाए गए हैं और इथीरियम डैप के सेक्टर में काफ़ी फेमस है, पर पॉलीगॉन पर एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो डैप का नंबर है 37,000 से भी ज़्यादा। 400% का राइज देखा है इस सेक्टर ने इन 2022। इस ब्लॉकचेन पर डेवलपर एंगेजमेंट भी 47.5% से बढ़ गई है। जुलाई में 11,800 मंथली एक्टिव टीम्स थी, जो कि मार्च के कंपैरिजन में 47% ज़्यादा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट टीम ने एक स्प्लिट किया था ऑफ द डैप प्रोजेक्ट्स, अकॉर्डिंग टू विच 74% कंपनीज ने अपना प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन सिर्फ पॉलीगॉन पर किया और सिर्फ 26% कंपनीज ने दोनों पॉलीगॉन और इथीरियम पर इंटीग्रेशन किया। बोला था ना, पॉलीगॉन आगे बढ़ रहा है, क्रिप्टो के सेक्टर को बदल रहा है। इसके अलावा पॉलीगॉन ने ढेर सारे डील साइन किए हैं विद डिज्नी, फ्लिपकार्ट, नथिंग्स फोन एटसेट्रा। चलो ये तो हमने इथीरियम और पॉलीगॉन के बेसिक समझ लिए, अब इनके प्रोज और कॉन्स को भी अच्छे से समझते हैं। इथीरियम की वजह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर डेवलपमेंट शुरू हुआ।
इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट का पायनियर था एंड देयरफॉर इज वेरी पॉपुलर इन द एनएफटी एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन सेक्टर। इथीरियम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो टोकन्स को होस्ट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ERC-20 स्टैंडर्ड एज वेल एज ERC-721 एक्सेट्रा। वंडरिंग ये ERC-20 स्टैंडर्ड है क्या? Check out this video to know more about it. इथीरियम में इन 2021 एक अपग्रेड लाया गया था जिसका नाम था इथीरियम लंदन हार्ड फोर्क। इससे इसकी हाई ट्रांजैक्शन फी और स्केलेबिलिटी इश्यूज को रिजॉल्व किया गया था। ये इथीरियम मर्ज का ही एक फेज था। फोर्थ, इथीरियम एक काफ़ी स्टेबल और एफिशिएंट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। इसकी कम्युनिटी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नो वंडर इट्स द सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एसेट बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब जब इथीरियम की इतनी सारी बड़ाई कर ही ली है हमने, तो थोड़ा बहुत पॉलीगॉन की तारीफ भी कर लेनी चाहिए नहीं? पॉलीगॉन के प्रोज कुछ ऐसे हैं। पॉलीगॉन कंपैरेटिवली एक ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है क्योंकि उसमें वैलिडेशन सिस्टम प्रेजेंट है। सेकेंड, पॉलीगॉन में डेवलपर्स सिमिलर टाइप का एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं जैसा कि वो इथीरियम में एक्सपीरियंस करते हैं। थर्ड, पॉलीगॉन इज वन ऑफ द ग्रोइंग ब्लॉकचेन नेटवर्क्स एंड एक्सपैंडिंग इट्स विंग्स इनटू डीफाई एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन सेक्टर। तो अब बारी है कॉन्स की, बट बिफोर दैट सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, वरना इसमें तेरा घाटा हमारा कुछ नहीं जाता। क्योंकि जब हम अगली बार कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव क्रिप्टो एजुकेशनल वीडियो लेके आएंगे आपको काफ़ी लेट पता चलेगा। तो अगर घाटा नहीं करवाना तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और उस बेल आइकन पर क्लिक करो। इससे आपको नोटिफिकेशन भी आने लगेगी फ्रॉम आवर नेक्स्ट वीडियोस। डन? शाबाश बेटे। Now quickly jumping on to the cons of Ethereum. I always look at the pros and cons of the situation. फर्स्टली, इथीरियम को बहुत सारे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि वो प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म पर काम करता था। हाउएवर, इथीरियम मर्ज के बाद ये इश्यूज भी रिजॉल्व होने लगेंगे। सेकेंड, प्रूफ ऑफ वर्क के वजह से इसका ट्रांजैक्शन स्पीड भी कम थी, पर जैसे कि हमने पहले भी बताया था, फिकर नॉट व्हेन मर्ज इज हियर। स्लोली ट्रांजैक्शन स्पीड 100 फोल्ड्स इंक्रीज हो जाएगी अब से। थर्ड, हाई रिसोर्सेज के रिक्वायरमेंट की वजह से इथीरियम नेटवर्क की ब्लॉकचेन परफॉर्मेंस कभी कभार इफेक्ट हो जाती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्स ऑफ द पॉलीगॉन नेटवर्क। वैसे तो अपने पॉलीगॉन में मेजर कोई खास कॉन्स नहीं है, इट इज़ अ सर्वगुण संपन्न, बट इथीरियम मर्ज के बाद इथीरियम से वो सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे जो पॉलीगॉन अभी तक सॉल्व कर रहा था। If you want us to make a detailed video on how will actually Polygon be affected after Ethereum merge, let us know in the comment section below. तुम्हारे लिए कुछ भी आए तो यार, अब तो तुम लोग सब समझ ही चुके हो इथीरियम और पॉलीगॉन के बारे में, तो चलो टाटा बाय बाय। हाँ, I mean, अब जब तुम लोग सब जानते ही हो तो ये वीडियो क्यों देखोगे तुम? CoinDCX ऐप पर सीधा जाओगे और या तो इथीरियम को विशलिस्ट करोगे या फिर मैटिक में इन्वेस्ट करोगे, है ना? बट एज ऑलवेज ये वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और खुद की रिसर्च करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले। तो ठीक है फिर, अब फाइनल वाला गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, कितनी बार बुलवाओगे यार। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.